हेलो फ्रेंड्स, आरएसएस टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के जीके और जीएस जो स्पेशल टेस्ट चल रहा है, आज हम दूसरा टेस्ट स्टार्ट करेंगे। देख सकते हैं दूसरा टेस्ट। और इससे पहले हम फर्स्ट सेट स्टार्ट कर चुके हैं, जो देखिए ऑल एग्जाम में पूछे जाएगा, जिसमें यूपीएससी, बीपीएससी, बीएसएससी, बिहार दरोगा हो या बिहार पुलिस हो या रेलवे हो। तो देर ना करते हुए, और इसका पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा आरएसएस टीचिंग सेंटर टेलीग्राम पर। तो देर ना करते हुए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से चलते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि त्योंगसुंगमो झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित एक हिमनद झील है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिक्किम में है। कहाँ है? सिक्किम में हो जाएगा त्योंगसुंगमो झील। झील की हम बात करेंगे, और सिक्किम पहले बात कर लेते हैं। सिक्किम की बात करेंगे तो सिक्किम को भारत में 34वां संविधान संशोधन 1974 के द्वारा सह राज्य का दर्जा दिया गया। 74 के द्वारा सह राज्य का दर्जा, लेकिन 35वां संविधान संशोधन 1975 को इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया था, और ये 22वां राज्य बना था सिक्किम ने। और यहाँ पर झील की बात कर रहा था, तो भारत में सबसे बड़ी क्वेश्चन पूछेगा, भारत में सबसे बड़ी कहेगा क्वेश्चन में कि लैगून झील या भारत में सबसे बड़ी खारे पानी का झील, तो याद रखिएगा चिल्का झील है, जो उड़ीसा में। खारे पानी का झील चिल्का झील उड़ीसा में सबसे बड़ी है, लेकिन राजस्थान में छोटा है, लेकिन नमक के हिसाब से प्रतिशत में राजस्थान वाला ज़्यादा नमकीन है। तो ये सांभर झील की बात करेंगे तो राजस्थान में, और बात करेंगे चिल्का झील कहाँ है तो उड़ीसा में। कहेगा सबसे बड़ी खारे पानी की, तो बड़ा है जो चिल्का है वो उड़ीसा हो जाएगा। जबकि कहेगा नमक प्रतिशत के हिसाब से सबसे नमकीन झील तो सांभर हो जाएगा, जो राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, मीठे पानी का झील, कहेगा बुलर झील जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन करा किस देशांतर को भारत के मानक यानी कि मध्यम रेखा चुना गया है, तो 82.5 डिग्री ईस्ट हो जाएगा। और 82.5 डिग्री की बात करेंगे तो भारत के किन किन प्रदेश से होकर गुजरता है, तो याद रखिएगा क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए, तो भारत के जो 82.5 डिग्री इस रूप में गुजरता है, सबसे पहले बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश से गुजरेगा, उसके बाद बात करेंगे तो मध्य प्रदेश से, उसके बाद छत्तीसगढ़ से, उसके बाद उड़ीसा, उसके बाद आंध्र प्रदेश से गुजरेगा। तो भारत के जो मानक समय रेखा है 5 राज्य से गुजरता है, याद रखिएगा। जबकि कर्क रेखा की बात करेंगे तो 8 राज्य से, कर्क रेखा 8 राज्य से। जैसे में सबसे पहले कर्क रेखा गुजरात में, उसके बाद छोटा सा एरिया राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद छत्तीसगढ़ के बाद आ जाएगा झारखंड, उसके बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद त्रिपुरा, उसके बाद मिजोरम। तो कर्क रेखा 8 राज्य से, मानक समय रेखा 5 राज्य से। और दोनों कर्क रेखा और मानक समय रेखा छत्तीसगढ़ में काटता है, याद रखिएगा, भैसन लोटन नामक स्थान पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, कराउड़िया पठार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, राजस्थान में हो जाएगा। क्या? राजस्थान में। पठार की बात करेंगे तो भारत में ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले भारत में पठारों की प्रतिशत की हम बात करेंगे तो 27.7% है। सबसे ज़्यादा मैदानी है, मैदानी की बात करेंगे तो 43% है। और उठा हुआ भूमि पठार है, पठार की बात करेंगे तो ये 27.7% है। पहाड़ी की बात करेंगे तो 18.5% है, 18.5% है। और ऊंचे ऊंचे श्रेणी की हम बात करेंगे तो भारत में 10 दशमलव कितना परसेंट है, 10.6% है। मैदानी कहेगा 43%, पठारी कहेगा 27.7, और पहाड़ी कहेगा तो 18.5%। और बात करेंगे ऊंचे ऊंचे श्रेणी 10.6। तो इस तरीका से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अब बात कर लेते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से किस पठार यानी कह रहा है किस राज्य में दिन और रात के तापमान लगभग कोई अंतर नहीं होता है, तो इसका सही आंसर 4 हो जाएगा, केरल। केरल इसलिए दिन और रात का टेम्परेचर में कोई अंतर नहीं होता है क्योंकि ये तट के किनारे है, यहाँ पर तट के किनारे है, इसलिए इसमें कोई टेम्परेचर में कोई अंतर नहीं होता। जो स्टेट तट के किनारे है तो उसमें टेम्परेचर में ज़्यादा का अंतर नहीं होता है। तो एक केरल हो जाएगा, केरल के तट को मालाबार तट भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो इसका सही आंसर 8 प्रकार के है। कितने? 8। जिसमें भारत में सबसे ज़्यादा मिट्टी जो पाया जाता है जलोढ़ मिट्टी, 43% के लगभग में जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। और जलोढ़ मिट्टी जो नदी के द्वारा बहाकर लाया गया मिट्टी को ही जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, जल के द्वारा बहाकर लाया गया मिट्टी जलोढ़ मिट्टी। और पुराने जलोढ़ मिट्टी को बांगड़ कहते हैं, नए जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं। उसके बाद कहेगा कि काली मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ, तो बेसाल चट्टान को टूटने से हुआ है। पहले भूकंप आएगा, उसके बाद लावा निकलेगा, वही लावा जमेगा तो बेसाल चट्टान का निर्माण करेगा। कुछ समय के बाद धूप पड़ेगा, शीत पड़ेगा, और बहुत सारा घटना के बाद ये टूट फूट होगा तो काली मिट्टी का निर्माण होगा। और काली मिट्टी जो किस फसल के लिए उपयुक्त है, तो कपास के लिए है। काली मिट्टी कौन एरिया में ज़्यादा होगा, तो याद रखिएगा जैसे में गुजरात महाराष्ट्र एरिया में काली मिट्टी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के कुल वन वितरण में वनों के प्रकारों को उनके प्रतिशत हिस्से के कारण के साथ मिलान कीजिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो देखते हैं। तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 12.1%। कितना हो जाएगा? 12.1% हो जाएगा। उसके बाद उपोष्ण कटिबंधीय की बात करेंगे तो इसका हो जाएगा 9.5%। उसके बाद उष्ण कटिबंधीय नमी पर्णपाती की हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा 37। और उसके बाद उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती की हम बात करेंगे तो इसका जो हो जाएगा 28.7%। तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है निम्नलिखित में से किसे भूरा या ब्राउन कोयला भी कहा जाता है, तो इसका सही आंसर लिग्नाइट को यानी कि भूरा कोयला कहा जाता है, लिग्नाइट को कहा जाता है।
लिग्नाइट को भूरा कोयला कहा जाता है, याद रखिएगा। भारत में बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा अच्छा कोयला जो होता है एंथ्रासाइट, इसमें कार्बन की प्रतिशत सबसे ज़्यादा होता है। तो भारत में एंथ्रासाइट जम्मू कश्मीर एरिया में मिलेगा, लेकिन भारत में ओवरऑल की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा कोयला बिटुमिनस है। बिटुमिनस की बात करेंगे तो मुलायम कोयला के भी नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में भारत कौन सा सबसे बड़ा भाषाई समूह है? तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा इंडो आर्यन हो जाएगा, इंडो आर्यन हो जाएगा इसका सही आंसर। अब यहाँ पे मिलान करना है राजधानी, तो उज्बेकिस्तान के ताशकंद हो जाएगा, तजाकिस्तान के तो और इधर इस साइड दिया हुआ है, तो चलते हैं। उज्बेकिस्तान के ताशकंद हो जाएगा, तजाकिस्तान के दुशानबे ऐसा ही दिया हुआ है। उसके बाद बात करेंगे किर्गिस्तान के बिश्केक दिया हुआ है और तुर्कमेनिस्तान के अश्काबाद, तो सब सही मिला हुआ है, तो एक ही हो जाएगा, एक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा निम्नलिखित में कौन सा ज्वालामुखी नहीं है? कौन है जो ज्वालामुखी नहीं है? तो माउंट ब्लैक ज्वालामुखी नहीं है, माउंट एटना ज्वालामुखी है, इटली में है। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी है, इक्वाडोर में है। और माउंट वेसुवियस भी ज्वालामुखी है, माउंट ब्लैक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है ठुमरी संगीत निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कथक से हो जाएगा। क्या? कथक से इसका सही आंसर हो जाएगा। कथक की बात करेंगे तो क्वेश्चन पूछ सकता है, तो कथक उत्तर भारत का हो जाएगा, बिरजू महाराज का संबंध कथक से है। सत्रिया की बात करेंगे तो असम से हो जाएगा, और भरतनाट्यम की बात करेंगे तमिलनाडु में हो जाएगा, और कथकली केरल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा राज्य लोक कला युग्म सही नहीं है? तो देखते हैं कौन सही नहीं है। तो कह रहा है मधुबनी चित्रकला बिहार से बिल्कुल सही है, तंजौर कला राजस्थान से बिल्कुल सही है, पत्र पटचित्र दिया हुआ उड़ीसा ये भी सही है, कराकलम मेंजुथु तमिलनाडु यही गलत है। तो इसमें गलत हमसे पूछ रहा था, तो डी हो जाएगा इसका गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा निम्नलिखित वर्षों में से कब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 1986। देखिए यहाँ से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कहेगा 1986, वन संरक्षण कहेगा, वन संरक्षण कहेगा तो 1980 याद रखना है, 1980। और वन्य जीव संरक्षण कहेगा, वन्य जीव संरक्षण कहेगा तो 1972 याद रखिएगा। पर्यावरण संरक्षण 1986, वन संरक्षण 1980, वन्य जीव संरक्षण 1972 याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, द फ्यूचर वी वांट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे वृक्ष मानव कहा जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि रिचर्ड सेंट वर्न बेकर को कहा जाता है। निम्न में से किसे वृक्ष मानव कहा जाता है? तो रिचर्ड सेंट वर्न बेकर को कहा जाता है, याद रखेगा। और बात करेंगे सुंदरलाल बहुगुणा, तो यानी कि जो बड़े पैमाने पर वृक्षा को काटा जा रहा था, तो इसलिए ये बचाए थे, इसीलिए इनको सुंदर बहुगुणा की बात करेंगे तो जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहेगा, क्वेश्चन में भारत में सीमेंट उत्पादन में प्रथम स्थान वाला राज्य कौन है? तो इसका सही आंसर राजस्थान हो जाएगा। क्या? राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिपिबद्ध मानव संप्रेषण जैसे पुस्तक के वेबसाइट चित्रों कानूनों के अध्ययन को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर 1 हो जाएगा, विषय वस्तु विश्लेषण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से किसने यह कहा कि यदि संरचनाएं अन्वय होती तो संघर्ष अप्रक्रियात्मक होता? किसका कथन है? तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा, एले कोजर का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है भारत में पहली बार राष्ट्रीय पात की घोषणा कब की गई? तो देखते हैं कब किया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 26 अक्टूबर 1962। 26 अक्टूबर को घोषणा हुआ था। और पहली बार जो अब राष्ट्रीय पात 3 बार लग चुका है। पहला बार 1962 में भारत चाइना के बीच युद्ध हुआ था, दूसरा बार 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध, तीसरा बात की बात करेंगे तो 1975 में ये आंतरिक अशांति के द्वारा लगाया था 75 वाला। अब आंतरिक अशांति को भी समाप्त करके सशस्त्र विद्रोह जोड़ दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को दिए जाने वाले विवेकाधीन अनुदान का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 282 में किया गया। क्या? 282। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यों के मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? तो इसका सही आंसर भी हो सकता है, न्यूनतम संख्या 12 होता है। कितना होता है? 12 होता है न्यूनतम संख्या, याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन और कह रहा है भारत की संसद पार्लियामेंट मुख्यतः किस मॉडल पर आधारित है? तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा, ब्रिटिश पार्लियामेंट के मॉडल पर आधारित है, याद रखेगा। जर्मनी की बात करेंगे तो आपात उपबंध जर्मनी से लिया गया है। अमेरिका की बात करेंगे तो मौलिक अधिकार, फ्रांस की बात करेंगे तो समानता बंधुता फ्रांस की क्रांति का दिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी को कितनी जमानत राशि जमा करनी होती है? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, 15,000 रुपया। कितना? 15,000 रुपया हो जाएगा। और जमानत राशि में जो वोट पड़ता है तो 1/6, टोटल वोट का 1/6 यदि ले आता है तो जमानत जितना जमा करना होता है उतना रिटर्न कर दिया जाता है, लेकिन उतना वोट नहीं आता है तो जमानत जब्त कर लिया जाता है। भारत का राष्ट्रपति हुआ किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो 52 में है। इसका चुनाव की वर्णन 54 में है। राष्ट्रपति शपथ लेगा 60, और राष्ट्रपति फांसी या क्षमादान माफ कर सकते हैं 72 अनुच्छेद के तहत, जबकि राज्यपाल फांसी तो नहीं लेकिन क्षमादान माफ करेंगे अनुच्छेद 161 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की अनोखी विशेषता भी कहा? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक
तत्व हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हो जाएगा, याद रखिएगा। यहाँ क्या करा, बी आर अम्बेडकर द्वारा भारतीय संविधान किस भाग को संविधान की अनोखी विशेषता कहा है। एक तो क्वेश्चन चेंज करेगा तो प्रस्तावना हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर अनोखी विशेषता का राज्य के नीति निर्देशक, और इसका वर्णन 36 से अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णन है। और मौलिक कर्तव्य की बात करेंगे, मूल कर्तव्य 51 के क में वर्णन है। और बात करेंगे मौलिक अधिकार तो 12 से 35 तक मौलिक अधिकार का वर्णन है। संशोधन प्रक्रिया, संविधान संशोधन तो 368 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है। तो इसका जो सही आंसर होगा 5 से 11 नागरिकता है, 5 से 11 नागरिकता है, याद रखिएगा। और फिर 12 से 35 मौलिक अधिकार है, फिर 36 से 51 राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 22 जनवरी 1947। उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था 22 जनवरी 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन भारतीय संविधान की मसौदा समिति के सदस्य नहीं थे। तो कौन थे जो नहीं थे मसौदा समिति के, तो देखते हैं। सही यानी कि सैयद मोहम्मद सदुल्ला बिल्कुल है, उसके बाद गोपालास्वामी अयंगर सही है, फिर डॉक्टर के मुंशी थे, फिर ए.पी. ठक्कर ए नहीं थे तो इसमें नहीं पूछा है तो डी हो जाएगा। इसमें टोटल 7 सदस्य थे, जिसमें बी आर अम्बेडकर अध्यक्ष थे, उसके बाद और 6 अन्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के मोहरों पर निम्नलिखित में कौन सा पशु का यानी कि अक्सर देखा जाता था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, बैल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारतीय इतिहास में किस काल में मिट्टी के बर्तनों को पता लगाया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नवपाषाण काल में। आग का आविष्कार सिर्फ पूर्व पाषाण काल में हुआ था, और लगभग चीज टोटल पूछेगा नवपाषाण काल मारिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण के बारे में कहता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 12वें शिलालेख, क्या 12वें। 13वें शिलालेख की बात करेंगे तो कलिंग युद्ध के बारे में वर्णन है 13वें शिलालेख में। कह रहा है कौन अंध्रभोज के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, कृष्णदेव राय को अंध्रभोज के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है मंडू विजय दक्षिणी विजय की कुंजी थी, यह किसने कहा था। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अमीर खुसरो कहा था। क्या कहा था, अमीर खुसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है, हाँ कह रहा है सैयद वंश की स्थापना किसने की। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, खिर्ज खा किया था। कह रहा है अकबर के विचार सुलह कुल आशय क्या था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, सार्वभौमिक शांति था। क्या, सार्वभौमिक शांति हो जाएगा इसका सही आंसर। सुलह कुल अकबर ही चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में करा निम्नलिखित में कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था। तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा, गोवा हो जाएगा, गोवा हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था। तो ऐसे तो देखिए पुर्तगाली तो कोचीन में भी मुख्यालय बनाया था, लेकिन गोवा ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है सहायक संधि की प्रणाली को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय मूल के शासक कौन था। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, हैदराबाद के निजाम हो जाएगा। हैदराबाद के निजाम हो जाएगा, सहायक संधि को स्वीकार किया था। याद रखिएगा HMTA। पहले हैदराबाद 1798 में, मैसूर और तंजौर 1799 में, अवध 1801 में, उसी प्रकार से फिर और था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है तस्तीय मैसूर युद्ध कब से कब लड़ा गया। तो इसका सही आंसर 1 हो जाएगा, 1790 से 92, 1790 से 92, याद रखेगा। मैसूर युद्ध की बात करेंगे ना तो 4 युद्ध लड़ा गया था। पहला जो लड़ा गया था 1767 से 69, फिर 1780 से 84, उसके बाद 1790 से 92 तीसरा, और चौथा 1799 में, याद रखिएगा। चौथा में ही मृत्यु हुआ था टीपू सुल्तान के। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन तो चलते हैं, मिलान करना है। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कलकत्ता, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो ये 1774 हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कलकत्ता 1774 हो जाएगा, 1774 हो जाएगा। उसके बाद का रहा है कर्नवाली संहिता अधिनियम 1793 हो जाएगा। उसके बाद का रहा है बम्बई थाने बीच जो रेलगाड़ी चली थी ये कब हो जाएगा। तो 1853 में मुंबई से थाने के बीच चला था। और मद्रास हार्बर की बात करेंगे तो 1881 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुआ। तो इसका सही आंसर 1 हो जाएगा, 1920 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना 1875 में बंबई में हुई थी। तो इसका सही आंसर आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 में बंबई में किया गया था। संशोधक समाज की बात करेंगे तो ज्योतिबा फुले हो जाएगा। ब्रह्म समाज की बात करेंगे तो राजा राम मोहन राय हो जाएगा। अलीगढ़ आंदोलन की बात करेंगे तो अलीगढ़ के कौन हो जाएगा, सर सैयद अहमद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय हिंदी साहित्यकार के कौन थे। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सुमित्रानंदन पंत। कौन, सुमित्रानंदन पंत हो जाएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था शंकर कुरूप को 1965 में मिला था, याद रखेगा। और ये इसको मिला था मलयालम भाषा में। और पहली महिला की बात करेंगे ज्ञानपीठ आशापूर्णा देवी 1976 में, ये बंगाली भाषा में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान के जन्मदाता किन्हें माना जाता है। तो इसका सही आंसर 1 हो जाएगा, रोजर बेकन को माना जाता है।
करा हिटलर युवावस्था के प्रारंभिक दिनों में क्या बनना चाहता था? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, चित्रकार। प्रारंभ में चित्रकार बनना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन में राजवंश के खिलाफ क्रांति कब हुई? तो इसका सही आंसर बी, चीनी क्रांति 1911 में हुआ था और रूसी क्रांति 1917 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, करा निम्नलिखित में कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गोंडवाना हो जाएगा। क्या? गोंडवाना हो जाएगा नवीनतम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि सियाचिन और हिस्पर दर्रे किस हिमालय पर स्थित है? तो इसका सही आंसर एक हो जाएगा, बृहद हिमालय। क्या? बृहद हिमालय हो जाएगा। हिमालय की बात करेंगे तो ध्यान दीजिएगा। चलिए सही से यहाँ पर एरिया नहीं रहने के कारण मैप तो सही से ड्रा नहीं हो पाया। चलिए सबसे जो चलेंगे ना, सबसे पहले ग्रेट हिमालय, उसके बाद मध्य हिमालय, उसके बाद लास्ट में शिवालिक हो जाएगा। बड़े बड़े ऊंची चोटी ग्रेटर हिमालय में पाया जाता है। हिमालय से पहले भी जो बना हुआ था ट्रांस हिमालय बना हुआ था, तो याद रखना है। तो यहाँ 46 का जो सही आंसर होगा एक ही हो जाएगा, बृहद हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा यहाँ पर हिस्पर दर्रे की बात कर रहा था इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, करा सार्वजनिक क्षेत्र की देश की सबसे बड़ी तेल यानी कि शोधनशाला कौन सी है? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, कोयली हो जाएगा। क्या? कोयली गुजरात में पड़ता है। उसके बाद कह रहा है कि किस धार्मिक समुदाय की देश में सबसे कम दशकीय वृद्धि 2011 में थी? तो इसका जो सही आंसर होगा एक, जैन की हो जाएगा। क्या? जैन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो मिलान करना है, यहाँ पे मिलान करना है। अब क्या कर रहा है जी? कर रहा है जलाशय इधर। कर रहा है सुमेलित कौन है जो नहीं है? सुमेलित कौन है? भवानी सागर तमिलनाडु, बिल्कुल सही है। गांधी सागर हिमाचल दिया हुआ है, गलत दिया हुआ है। गांधी सागर हिमाचल में नहीं है, ये राजस्थान वाला एरिया में चंबल नदी पर हो जाएगा। राणा प्रताप सागर राजस्थान, बिल्कुल ये भी चंबल नदी। भद्रा कर्नाटक, ये भी सही है। तो दो नहीं सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो भारतीय संसद द्वारा बालक श्रम निषेध यानी कि प्रतिषेध एवं विनिमय अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो इसका जो सही आंसर होगा सी हो जाएगा, 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस की दक्षिणा पंथ यानी कि पंथियों के समस्त टकराव किस प्रश्न पर केंद्रित था? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कांग्रेस के कार्यकारिणी समिति का गठन मेन केंद्रित था। ठीक है। 1938 में हरिपुरा में अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस के और त्रिपुरी 1939 में भी यही करने के लिए बोले थे, लेकिन गांधी जी इनके विपरीत में खड़ा के पड़ा भी सीताराम मैया को, तो फिर इसमें चुनाव कराना पड़ा। तो सुभाष चंद्र बोस जीत जाते हैं त्रिपुरी में, लेकिन बाद में 1939 के त्रिपुरी को यानी कि इस्तीफा दे करके फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर देते हैं 1939 में, और लास्ट में त्रिपुरी की अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन में कि वर्ष 1906 में किस भारतीय रियासत ने अपनी पूरी रियासत प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बना दिया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बड़ौदा हो जाएगा। क्या? बड़ौदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह भारतीय पत्रकार कौन था जिन्हें कारावास की सजा दी गई थी? तो इसका जो सही आंसर होगा सी हो जाएगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो जाएगा। क्या? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनपद शब्द की पहली बार उल्लेख कहाँ मिलता है? तो इसका सही आंसर ब्राह्मण ग्रंथ में मिलेगा। कहाँ? ब्राह्मण ग्रंथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा है फतहुल मुजाहिदीन के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा, टीपू सुल्तान हो जाएगा। क्या? टीपू सुल्तान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के क्षेत्र में ENIAC का पूर्ण रूप क्या होगा? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है प्रत्येक कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट होने की आशय चाहिए। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, IP एड्रेस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कौन सा शहर सिटी ऑफ यानी कि पैलेसेज के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, मैसूर को कहा जाता है। कह रहा है ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले पहले अभिनेता हैं, तो कौन थे? तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा, एमिल जेनिंग्स हो जाएगा। एनिम जेनिंग्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है लिविंग रूट ब्रिज किस राज्य में पाई जाने वाली पहली एक प्रतिष्ठित संरचना है? तो इसका सही आंसर एक हो जाएगा, मेघालय में हो जाएगा। गारो खासी जयंतिया भी पहाड़ी मेघालय में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के कारण किन वर्षों में ओलंपिक आयोजित नहीं किए गए थे? तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा, 16 में, 40 में और 1944 में हुआ। काहे कि 16 में इसलिए नहीं क्योंकि 1914 से 18 तक प्रथम विश्व युद्ध चला था, इसलिए ये 16 में नहीं हुआ। 40 की बात करेंगे और 44 में, तो द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में ही स्टार्ट हो गया, 45 तक चला था, 1945 तक चला था, इसीलिए यहाँ पर नहीं हुआ था ओलंपिक। इस बार 2024 का जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ हुआ था? याद रखिएगा, पेरिस फ्रांस में हुआ था, जिसमें प्रथम रैंक पर सबसे ज़्यादा मेडल लिया था अमेरिका। दूसरा की बात करेंगे चाइना, तीसरा की बात करेंगे तो जापान। भारत का नंबर 71वां था, टोटल 6 मेडल लेकर के, एक सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज था, और पाकिस्तान एक मेडल सिर्फ गोल्ड लिया था, तो उसका रैंकिंग याद रखिएगा 62 नंबर के था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है खाली स्थान राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला हॉकी खिलाड़ी? तो इसका सही आंसर एक हो जाएगा, रानी रामपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2020 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो कह रहा है क्वेश्चन में कि संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के पूर्व महासचिव कोफी अन्नान किस अफ्रीकी देश से संबंधित है? तो कोफी अन्नान घाना के थे, घाना हो जाएगा। अभी एंटोनियो गुटरेस है जो पुर्तगाल के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए
जो संगठन है उसके मुख्यालय मेल दर्शाता है। तो देखते हैं, तो यहाँ पर क्या कर रहा है, सही मेल खाता है इन्हें। WHO का दिया हुआ है, ये गलत दिया हुआ है। सही जो दिया हुआ है ना, सिर्फ बी दिया हुआ है, गैट का मुख्यालय जनेवा में। उसके बाद देखें, WHO का मुख्यालय जनेवा ही हो जाएगा, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जनेवा हो जाएगा, गैट का भी जनेवा हो जाएगा। इंटरपोल का जो दिया हुआ है DC गलत है। इंटरपोल का जो मुख्यालय है कहाँ है, इंटरपोल का पेरिस फ्रांस हो जाएगा, जो गलत दिया हुआ है। IESRO दिया हुआ है, ये ब्रुसेल्स दिया हुआ है, ये भी गलत दिया हुआ है, तो सही था भी। चलिए ये मिलान करना है दिवस, तो देखते हैं। करा विश्व जनसंख्या दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व वन्य दिवस की बात करेंगे, वन्य जीव, तो 3 मार्च को। उसके बाद बात करेंगे ओजोन दिवस की बात करेंगे 16 सितंबर। स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल हो जाएगा। इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा बांग्लादेश का राष्ट्रीय ध्वज खालिस्तान द्वारा डिजाइन किया गया था, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, कामरुल हसन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और बांग्लादेश के अभी जो PM है कौन है, अभी चेंज हो गए हैं, शेख हसीना थे, हसीद थी, लेकिन अभी वर्तमान में कमेंट करना है कौन थे, कौन हैं। और अभी जो है उनको 2006 में शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा भारत का पहला धूम्रपान मुक्त राज्य है, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, हिमाचल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल की परिभाषा आती है न्यूटन के किस नियम से, क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसका सही आंसर एक हो जाएगा, पहले से न्यूटन बल की परिभाषा मिलेगा, और दूसरा से बल का व्यंजक मिलेगा, और तीसरे से बात करेंगे तो क्रिया के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया। न्यूटन ने टोटल 3 नियम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो कह रहा है कि ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम संरक्षित होता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऊर्जा संरक्षित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव नेत्र का वह भाग जिस पर प्रतिबिंब बनता है उसे क्या कहलाता है, तो इसका सही आंसर भी रेटिना हो जाएगा। कह रहा है इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो इसका सही आंसर एक हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव में होता है, -1.6 × 10⁻19 कूलम हो जाएगा। और प्रोटॉन पर पॉजिटिव हो जाएगा, और न्यूट्रॉन पर तो नहीं आवेश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है सोडियम कार्बोनेट आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है, तो इसका सही आंसर धोबन सोडा होता है। अब बेकिंग सोडा को खाने वाला सोडा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मिलान करना है, इसको मिलान करते हैं। कह रहा है लैक्टिक अम्ल तो दूध में पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल कहेगा कहाँ पाया जाता है, तो याद रखिएगा दूध में। उसके बाद बात करेंगे एसेटिक अम्ल तो सिरका में, साइट्रिक अम्ल की बात करेगा तो नींबू संतरा में, ब्यूटेरिक अम्ल तो दुर्गंधयुक्त मक्खन में। डी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, साइटोलॉजी में कोशिका का अध्ययन होता है। कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक 1665 में किया था, मृत कोशिका का। कह रहा है जड़ें विकसित होती है, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, मूलांकुर से। कह रहा है एक समान मनुष्य मानव शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या पूछ रहा है, तो 20 जोड़ी हो जाएगा ऑटोसोम, 22 जोड़ी होता है ना ऑटोसोम, 44 होता है, इसमें दिया हुआ एक है। ऑटोसोम की संख्या 22 जोड़ी होना चाहिए, 44 होता है, यहाँ पर गलत दिया हुआ है, ए होना चाहिए। 22 जोड़ी ऑटोसोम होता है, 2 जोड़ी सेक्स क्रोमोसोम होता है, तो 2 गो, रुक जाइए, 20 40, 2 गो सेक्स क्रोमोसोम, यहाँ पर ऑटोसोम सी होना चाहिए, ठीक है, सी होगा। मनुष्य में समान गुणसूत्र की संख्या 46 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, तो मिलान करना है। तो कह रहा है प्लेग किससे होगा जाएगा, तो कवक से हो जाएगा। क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्लेग किससे हो जाएगा, तो याद रखिएगा कवक से हो जाएगा। उसके बाद प्लेग चूहा के द्वारा फैलता है, याद रखिएगा। एड्स की हम बात करेंगे, तो एड्स विषाणु के द्वारा हो जाएगा। गंजापन की हम बात कर लेते हैं, गंजापन की हम बात कर लेते हैं, तो ये उल्टा लगता है, मिला रहे हैं क्या। प्लेग जो हो जाएगा यहाँ पर, एड्स की बात करेंगे विषाणु हो जाएगा, गंजापन तो कवक से होता है, मलेरिया प्रोटोजोआ। चलिए देखते हैं, तो मलेरिया सबसे पहले बात करेंगे, गंजापन तो टेनिया कपेड़ी से होता है ना, तो एक प्रकार का कवक है, कवक हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे मलेरिया जो होता है प्रोटोजोआ से होता है। उसके बाद एड्स की बात करेंगे, तो ये तो विषाणु के द्वारा होता है, और प्लेग हो जाएगा जीवाणु के द्वारा हो जाएगा। तो 1 का 4 किस में दिया हुआ है, डी, बी का 3, चलिए डी हो जाएगा इसका सही आंसर, 78 का डी हो जाएगा, जो मिस्टेक दिया हुआ है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, सोल्यूशन करेंगे तो सही हो जाएगा। कह रहा है गर्मी तापमान और उसके ऊर्जा और कार्य से संबंधित भौतिकी की यानी कि पर शाखा को क्या कहा जाता है, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, ऊष्मा प्रवैगिकी कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का निर्वात में सरल लोलक कंपन करता है, तो यह क्या होगा, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, समान आयाम आवृत्ति तथा सहदेव कंपन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है जी, अब यहाँ पर मिलान करना है, तो देखते हैं। कर रहा है क्वेश्चन में जी कि एक सूक्ष्मदर्शी एक दूरदर्शक विषय में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 81 में सही आंसर क्या होगा, देखते हैं।
तो कह रहा है सूक्ष्मदर्शी के नेत्र अभिदृश्यक दोनों उत्तल होते हैं, बिल्कुल सही है। उसके बाद कह रहा है दूरदर्शक अभिदृश्यक फोकस दूरी उसके नेत्र की फोकस दूरी अधिक होती है, बिल्कुल सही है। उसके बाद कह रहा है दूरदर्शक अवर्धक इसके अभिदृश्यक की फोकस दूरी बढ़ाने से साथ बढ़ती है, सही है। और उसके बाद कह रहा है सूक्ष्मदर्शी अवर्धक इसके अभिदृश्यक फोकस दूरी बढ़ाने के साथ बढ़ता है, गलत दिया हुआ। तो यहाँ पर डी हो जाएगा, 1 2 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा जल के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन सही नहीं है देखते हैं। कह रहा द्रव जल में हाइड्रोजन अबंध होते हैं, बिल्कुल सही है। कह रहा जल का उच्च क्वथनांक होता है, बिल्कुल सही है। जल का उच्च गलन उष्मा होती है, ये भी सही है। कह रहा जल एक अध्रुवीय अणु है, यही गलत हो जाएगा। तो डी हो जाएगा, 82 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 83 क्या कर रहा है, किसी नाभिक के गामा क्षय से क्या होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ना तो नाभिक की द्रव्यमान संख्या बदलती है और ना ही परमाणु क्रमांक बदलता है, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो यहाँ पे मिलान करना है, तो देखते हैं मिलान करके। तो कैल्शियम है हाइड्रोक्साइड, तो हो जाएगा क्या, क्षारीय एल्कली हो जाएगा, क्षारीय एल्कली हो जाएगा इसका। उसके बाद कैल्शियम ऑक्साइड की बात करेंगे तो यहाँ पर क्षारक वेश हो जाएगा। उसके हम बात करेंगे तो एसिटिक अम्ल की बात करते हैं तो ये क्षीण अम्ल हो जाएगा। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बात करेंगे तो ये तो परवल अम्ल हो जाएगा। तो इस तरीक़ा से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है। कह निम्नलिखित में से किसे समानता पौड सिल्क कहा जाता है। तो पौड सिल्क है जो किसे कहा जाता है, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, स्पाइरोगायरा को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो कह रहा है कि डीएनए या गुणसूत्र प्रतिकृति किस अवस्था में होती है, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, अंतरावस्था में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस विटामिन को आर्गो कैल्सीफेरॉल कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा एक, विटामिन D2 को कहते हैं, विटामिन D2 को आर्गो कैल्सीफेरॉल कहते हैं, ऐसे डी को कैल्सीफेरॉल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है औद्योगिक या वही शराब द्वारा किए जाने वाले जल प्रदूषण को रोकने के लिए निम्नलिखित में कौन सा अपतृण खरपतवार का उपयोग किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, यानी कि पार्थेनियम हो जाएगा और हाथी घास दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन किस पाल वंशीय शासक के काल 1900 काल में 1097 से 98 में बिहार के तिरहुत क्षेत्र मिथिला में कर्नाट वंश की स्थापना किया था। तो इसका सही आंसर रामपाल हो जाएगा। कर्नाट वंश की स्थापना, ये बिहार की बात कर रहा है इसलिए रामपाल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो कह रहा है पटना सचिवालय गोलीकांड की घटना घटित हुए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 11 अगस्त 1942 को। कब घटित हुआ था, 11 अगस्त 1982 को घटित हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा बिहार का क्षेत्रफल कितना है। तो 94,163 है, जबकि भारत का कहेगा तो 32,87,263। नेक्स्ट क्वेश्चन हिंदू वृद्धि दर का संबंध किससे है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय आय में वृद्धि से है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा भारत में योजना आयोग के गठन किसी नियोगी समिति की संस्तुति पर हुआ, इस आयोग का गठन कब हुआ। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। योजना आयोग को 15 मार्च 1950 को ही हुआ था, अब इसको समाप्त करके नीति आयोग 2015 में कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो कह रहा है योजना काम और उत्पादन का नारा किस पंचयोजना के दौरान दिया गया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 7वीं में दिया गया था, कैमी में 7वीं में। पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे तो पहला पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 चला था, 1951 से 56 चला था, हेरा डोगर मॉडल पर आधारित था। और दूसरा जो था 1956 से 61 चला था, PC महल लोविस मॉडल पर। तीसरा 61 से 66 और उसके बाद फिर गैप था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, कह रहा है सर्वप्रथम किस राज्य में रोजगार गारंटी योजना प्रारंभ किया गया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने किसे आर्थिक परिस्थिति का पिता कहा गया है। तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा स्वामीनाथन को। और स्वामीनाथन की बात करेंगे तो हाल ही में इनका मृत्यु हुआ और इनको भारत रत्न से नवाजा गया है। अब भारत में हरित क्रांति के जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कब की गई। तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा 1965, यानी कि FCI की स्थापना 1965 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो कह रहा है किसी अर्थव्यवस्था में यदि कीमत स्तर में वृद्धि होती है तो मुद्रा का मूल्य अर्थात क्रय शक्ति कम होती है, तो उस अवस्था को क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर भी मुद्रास्फीति कहते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। तो इसका जो सही आंसर होगा भी हो जाएगा 1 जुलाई 1955 में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा आधुनिक बैंकिंग का विकास सर्वप्रथम किस देश में हुआ। तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा नीदरलैंड में। तो बस इसका PDF भी सेंड कर दिया जाएगा RSS टीचिंग सेंटर टेलीग्राम पर। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए।